तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में। एक ऐसा नया और शक्तिशाली हथियार जो देश में ही बनाया जा रहा है। पर यह कहानी सिर्फ एक बम की नहीं है, ये कहानी है भारत के बदलते इरादों की और आत्मनिर्भर बनने की जिद की। आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर भारत को 1000 किलो का इतना विशाल बम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। इसका जवाब, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ एक नए हथियार तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ी, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और वो रणनीति है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो भारत की एक बड़ी राष्ट्रीय पहल से जुड़ा है, जिसे हम आत्मनिर्भरता के नाम से जानते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है खुद पर निर्भर होना, खासतौर पर डिफेंस जैसे बेहद जरूरी सेक्टर्स में, ताकि देश को अपने जरूरी हथियारों के लिए किसी और देश के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद है वो बिल्कुल साफ है। देखिए, अभी तक क्या होता है कि भारतीय वायुसेना इस तरह के बड़े बम विदेश से खरीदती हैं। इस प्रोजेक्ट का सीधा सीधा लक्ष्य है कि इस विदेशी निर्भरता को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया जाए। चलिए अब सीधे इस कहानी के हीरो पर आते हैं, यानी इस नए हथियार पर। जरा करीब से देखते हैं कि इसकी खासियतें क्या हैं और ये क्या कर सकता है। 1000 किलोग्राम। जी हाँ, सिर्फ इसका वजन ही इसकी ताकत का अंदाजा दे देता है ना? ये एक जनरल पर्पस बॉम्ब होगा, मतलब ये कई तरह के टारगेट्स को तबाह करने की क्षमता रखेगा। अगर इसकी ताकत को समझना हो ना, तो इसकी तुलना अमेरिका के मशहूर मार्क 84 बम से कर सकते हैं, जो वियतनाम युद्ध के जमाने से एक बहुत ही भरोसेमंद और विनाशकारी हथियार माना जाता रहा है। लेकिन इस भारतीय बम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी वर्सिटिलिटी। ये रूसी और पश्चिमी दोनों तरह के फाइटर जेट्स में आराम से फिट हो सकेगा। तो इसे बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत दिलचस्प है। ये प्रोजेक्ट मेक टू कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनियां अपने खर्चे पर इसका प्रोटोटाइप बनाएंगी और जब ये कामयाब हो जाएगा तो सरकार इसे बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदेगी। मतलब डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ भारत में होगा। शुरुआत में 600 बम बनाने की योजना है और पूरी प्रक्रिया पर इंडियन एयरफोर्स की नजर रहेगी। और ये सब होगा कितनी जल्दी? इसका भी एक पूरा रोड मैप तैयार है। पहले कंपनियों से रुचि पत्र मंगाए जाएंगे, फिर 6 प्रोटोटाइप बनेंगे, उनका ट्रायल होगा और फिर जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। रक्षा मंत्रालय का अनुमान है कि इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2.5 साल का वक्त लगेगा। ये डिफेंस डील्स के हिसाब से काफी तेज माना जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलते हैं। देखते हैं कि ये 1000 किलो का बम दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर कन्वेंशनल बॉम्ब्स के सामने कहां आकर ठहरता है। यहां देखिए, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल अलग ही लीग के हथियारों की। अमेरिका का 13,000 किलो से भी ज्यादा वजनी बंकर बस्टर है। रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, जिसकी ताकत 44 टन TNT के बराबर बताई जाती है। तो जाहिर है भारत का बम इस लीग में नहीं है, लेकिन अपनी कैटेगरी में ये एक बहुत ही शक्तिशाली और गेम चेंजर हथियार जरूर साबित होगा। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ये प्रोजेक्ट भारत के लिए इतना अहम क्यों है? तो देखिए, इसका निचोड़ ये है कि पहली बात, एक बहुत ज़रूरी हथियार के लिए अब विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी बात, देश का अपना डिफेंस उद्योग मजबूत होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। तीसरी बात, एयरफोर्स की मारक क्षमता में ज़बरदस्त इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात, ये आत्मनिर्भरता के मिशन की तरफ एक बहुत बड़ा और ठोस कदम है। और ये चीज़ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई देश इस तरह के अहम सामरिक हथियार खुद बनाने की क्षमता हासिल कर लेता है, तो इसका उसके आस पड़ोस के इलाके की सुरक्षा और उसके भविष्य पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूरी है।